तो अब हम अभी हमने शिव पुराण सुनाया था, अब हम चलते हैं अपने भोलेनाथ अपने गीता पे चलते हैं। तो मुझे तो कल पल में गर्मी लगती है, पल में सर्दी लगती है, मुझे खुद अपनी नहीं मालूम है। तो आजकल वैसे सर्दी बहुत पड़ रही है, और तो सबको बच के रहना चाहिए, सही से रहना चाहिए। तो ये सर्दी जो है ये 25-26 दिन की सर्दी ज़्यादा भयंकर होती है, तो सबको अच्छे से रहना चाहिए। तो हम गीता पे चलते हैं। तो देखो इस गीता में देखो क्या है, देखो ये गीता जो भगवान कृष्ण अब बता रहे हैं अर्जुन को, ये बता रहे हैं कि मनुष्य का आहार ये सात्विक है कि राजस है कि तामस है। जो मनुष्य का जो आहार होता है उससे मालूम पड़ जाता है कि ये मनुष्य तामस है कि ये राजस है कि ये जो है ये सात्विक है। चूंकि भोजन बता देता है, जैसे उसके अंदर भोजन खाने की उसका मन चलता है, तो ये कहते हैं जो सात्विक भाव के होते हैं वो सात्विक भोजन करते हैं, और जो राजस के होते हैं भाव के, जो उनके अंदर जैसे राजस के गुण होते हैं तो उनके वो भोजन उनका तरह का भोजन होता है। तो ये क्या है, ये सब गुण प्रकृति के, और प्रकृति के गुण ही इनके ऊपर प्रभाव डालते हैं मनुष्य के ऊपर। अब मनुष्य जन्म से तो नहीं होता, वैसे जन्म से राक्षस तो जन्म से ही होते हैं, लेकिन जो मनुष्य जो बुद्धिमान होते हैं और मनुष्य होते हैं, लेकिन वो नहीं, वो संगत से वो उनके अंदर गुणों का जो प्रभाव पड़ता है, वो ये समूह, ये गुणों का समूह, ये संगत जो 24 उनके अंदर 23 जो उनके अंदर विकार हैं, वो विकार अपना ग्रहण रूप धारण कर लेते हैं मनुष्य के अंदर। तो वो ही व्यवहार, वो ही उनके विचार, वो ही उनकी दृष्टि, वो ही उनके काम होते हैं, वो ही उनका भोजन होता है, और वो उसी में वे जीवन पर्यंत उसी का आनंद लेते रहते। वो अज्ञानी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा जीवन बीता जा रहा है, और हमको जीवन बीता जा रहा है तो कम से कम अब तो हमें थोड़ा सा ज्ञान किसी से लेना चाहिए कि ये जीवन का अर्थ क्या है, ये जिंदगी क्या है, ये सांसें क्या हैं, भगवान क्या है, और संसार क्या है, और हम कौन हैं। तो हम चलते हैं गीता पे, और कृष्ण भगवान और राधा रानी का हम स्तुति वंदना करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, अर्जुन को हार्दिक स्नेह करती हूँ, और संसार के जितने हैं उन सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं आज कृष्ण क्या कहते हैं। ये 17वां अध्याय चल रहा है। तो 17वें अध्याय का देखो बहुत रोचक। अब तो गीता मतलब अब तो बस 18वां 17वां बहुत कुछ हो गया, 18वां तो देखो ये बहुत। अब जो हमारा जो कहते नहीं है कि जो शुरू से पहले अध्याय से जो चली थी कथा, जो गीता चली थी, उसका सार एंड में निकल के आता है। कहते हैं कि हमारा जो कार्य होता है वो हमें सफलता कब मिलती है, जब कार्य पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही सफलता गीता की तब हमारे सब कुछ समझ में आ जाता है, जब कुछ हमें कहते भावार्थ सारे समझ में आ जाते हैं, जबकि गीता समाप्त होने की आती है, और कृष्ण भगवान किस तरह से अर्जुन का उद्धार करते हैं अपने ज्ञान देने से, गीता ज्ञान देने से। तो आनंद बहुत आता है। इस 17वें 18वें अध्याय में तो बहुत ही आनंद आता है। तो चलते हैं, हम कहाँ थे। देखो ये हमने कल बताई थी, ये सातों का आहार की बताई थी। आज है ये जो तामस नहीं राजस, आज राजस का और तामस का। सातों का तो मैंने कल बता दिया था कि आय बुद्ध बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सातव पुरुष को ही प्रिय होते हैं। ठीक।
कटबमल लवड़ात लवड़ात उस्र तीस्र रुच रुच विदाहिन आहार राजस्तेष्ठा दुख शोक काम ये प्रदा। देखो ये दुख और शोक, दुख शोक, शोका का कहेंगे हम आमय, आमय, आमय देखो आमय है ये रोग, आमय का रोग। तो यहाँ कहते हैं कड़वे खट्टे लवणयुक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे का मतलब क्या होता है? इसमें लिखा है कि कड़वे, कड़वे देखो यहाँ जो जो राजस पुरुष होते हैं उनको जो चीज अच्छी लगती है तो ये कड़वे क्या कहा है? ये कड़वे होता है नींब, करेला, ये कड़वी चीज होती है। ये देखो मैंने बोला नहीं था कि खाने से पता चल जाता है कि इंसान कौन से गुण का है, ये राजस का है कि तामस का है कि सात्विक का है। तो खाने से तो कहते हैं ये सात्विक का मैंने अभी बताया, ये तामस का, तामस जो तामसी लोग होते हैं उनको कड़वे, कड़वे कौन से होते हैं? ये नींब और करेला ये कड़वे होते हैं। ये कड़वे पदार्थ जो है उनको अच्छे लगते हैं, कड़वे पदार्थ अच्छे लगते हैं। और खट्टे, खट्टे क्या होता है? इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है। तो खट्टे पदार्थ इमली कहते हैं कि ये जो कड़वे और खट्टे इमली कहते हैं, इमली उनको खट्टी चीज होती है, इमली आदि खटाई वगैरह है, ऐसी चीज उनको अच्छी लगती है। खट्टी चीज बहुत खाते हैं वे लोग, तामस लोग। और लवण युक्त ये कहते हैं ये लवण युक्त जो होता है, लवण युक्त खाना होता है जिसमें रस नहीं होता है, ये जो है उसमें रस नहीं होता है, ये सूखा होता है और बहुत गर्म, सूखा भी होता है और बहुत रसीला नहीं होता और बहुत गर्म, मतलब इतना गर्म खाना खाते हैं वो, और जिसमें रस नहीं होता है, कड़वे होते हैं नींबू। वैसे हालांकि देखो ये जो है खट्टे में खट्टा वो ही खाता है, चटपटा और खट्टा वो ही खाता है जो इंसान का स्वभाव से उसका तेज स्वभाव होता है। क्योंकि ये जो तेज स्वभाव वाले होते हैं वो ऐसी चीज को पचा जाते हैं। और लवड़े तो और बहुत गर्म और गरम गरम खाना खाते हैं, वो ठंडा नहीं खाते, बहुत गरम गरम खाना खाते हैं। और ये और तीखे, तीखे और रूखे, मतलब तीखे क्या मतलब जो ये देखो ये उसड़ है ना, तीखे उसड़, देखो ये उसड़, ये जो तीखे खाना खाते हैं, तीखा खाना कैसा होता है? तीखा खाना ऐसा होता है कि जो क्या कहते हैं उसमें ना ही कोई स्वाद होता है और ना ही उसमें कुछ होता है, तीखे होते हैं। जैसे कि इसको तीखे को तो हम जैसे ये काली मिर्च हैं ये ही तीखी होती हैं। उसड़, जो उसड़ है वो तीखी होती हैं, वो उनमें बहुत चरपराहट होती है, जो है तीखी होती है, चरपराहट होती है। तो उनको लोग उनको खाते हैं। जो चीज़ चटपटी होती है, जैसे कि मैं क्या बताऊं, ये चटपटी सब्जी होती है, ये जो है अपने जो है मिर्च मसाला होता है, वो ये सब खाते, तीखा खाते हैं, मतलब जो है चटपटी चीज़। और रूखे, एक रूखा क्या होता है? रूखा ये होता है जिसका रस सूख जाता है, रूखा होता है जो रस सूख जाता है। और उसको जब सूखने के बाद में खाते हैं उसको तो वो रूखा, तो उसको रूखा कहते हैं। जो खाते दाहकारक, ये जो दाहकारक है, ये विद आहन, ये राई, देखो इसको वैसे राई भी कहते हैं, ऐसे क्या राई पदार्थ होता है, जो राई होता है, राई जैसे राई भी होता है, राई के जो पदार्थ होते हैं वो खाते हैं, जो है तो उनके खाने दाहकारक, जो क्या कहते हैं, जो राई होती है वो राही जैसे और चटपटे तीखे, और ये गरम, और ये तीखे के क्या मतलब होता है? ये मिर्च खाते हैं, ये चटपटी चीज खाते हैं,
और दाहकार ये राई राई खाते हैं। देखो राई वैसे हालांकि देखो कही जाती है कि मनुष्य जो राई खाता है वो उसको तो बिल्कुल ही असुर समझना चाहिए। राई खाने वाला देखो एक तरह से तो राई बहुत फायदा करती है, चूंकि सरसों ये होती है, सरसों की दूसरी ये राई होती है। लेकिन जो राई खाता है और फिर दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार। चिंता देखो दुख क्या होता है, जब तुम ये कड़वे खाओगे, जब कड़वे पदार्थ खाओगे, करेला खाओगे, नींबू खाओगे, तो क्या होगा, तुम्हारा मुंह खट्टा होगा, कड़वा होगा। तो कड़वा होगा तो क्या और फिर तो तुम्हें दुख नहीं होगा, उससे तुम्हें परेशानी होगी। और जो खट्टे होंगे, जो सूखे लवड़े, जो सूखे पदार्थ होते हैं, जो बहुत गर्म होते हैं, जो तीखे होते हैं, बहुत चटपटे होते हैं, जो रूखे होते हैं, जिनके अंदर रस नहीं होता है, दाहकारक राई जैसे होते हैं, तो इनको जब दुख दुख और चिंता, दुख का मतलब है जब इनको खाने से हमें परेशानी होती है, दुख होता है। परेशानी दुख क्या होता है, जब हम ऐसी चीज खाते हैं, चटपटी खाते हैं, ये जो मिर्च मसाला खाते हैं, ये जो जब ये सारी चीज खाते हैं, ये तम्बाकू है, ये जो है शराब है, और ये भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, और जितनी ये चीजें सब खाते हैं, तो खाने के बाद में क्या होता है, हमारी आंखों से पानी निकलता है। हमारे कहते हैं कि हमारे हिचकी आने लगती है, आंखों से भी पानी निकलता है, हमें परेशानी होती है, हमारे अंदर जलन भी होती है। और इससे तो जब ये सारी परेशानी होती है, जलन होती है आंसू के पास, जब तुम ऐसी चीज खाओगे, चटपटी खाओगे, ऐसी वो चीज खाओगे, तो आंखों में से पानी भी निकलता है, आंसू भी आते हैं, हम और हिचकी भी आने लगती है, और उससे जो कहते हैं जलन भी होती है ऐसी चीज खाने से, तो उससे हमें दुख भी होता है, इंसान को दुख होता है। लेकिन क्या करें, भगवान यहाँ पर सचेत ये कर रहे हैं कि इतनी सारी चीज खाते जाते हैं और फिर उनको दुख भी होता जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, दुख भी होता है, चिंता, फिर प्रायश्चित करते हैं, फिर चिंता करते हैं कि हमने इतनी जी कड़वी चीज खा ली और इसकी वजह से हमें ये परेशानी हो रही है, इतना जी खट्टा, ये इमली जैसा हम ये पानी पी रहे हैं, इमली खा रहे हैं, खट्टी चीज खा रहे हैं, ये लवड़े, ये जो सूखी चीज खा रहे हैं, इतनी गर्म चीज खा रहे हैं, तो हमारे और इतनी जो लाल मिर्च खा रहे हैं, और ये लहसुन प्याज, जो लाल मिर्च, जो ऐसी ये सब चीज खाने से जब उनको दुख होता है, तो वो प्रायश्चित करते हैं, फिर चिंता होती है कि ये जो हमें रोग हुआ है, जो हमें बीमारी हो रही है, रोगों को उत्पन्न करने वाले जब आहार जो हम खा रहे हैं, जिनसे कि बीमारी होती है, तो उनको चिंता हो जाती है कि ये चीज खाने से हमें बीमारी हो रही है। तो ऐसा उत्पन्न करने वाला आहार अर्थात भोजन करने से पदार्थ राजस पुरुष को ही प्रिय होते हैं। तो जो ऐसे भोजन करता है, जो अभी हमने आपको बताया है ऊपर लिखा हुआ, तो ऐसा भोजन करने वाला पुरुष, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तो ऐसे ही पुरुष को अर्जुन कह रहे हैं, तो फिर कहते हैं यहाँ पे तो अर्जुन कह रहे हैं शोक दुख काम है, काम है प्रदा, काम मतलब आम है, आम है मतलब रोग, आम है रोग, इसमें स्पष्ट लिखा है रोग, कहाँ लिखा है रोग, ये रोग लिखा है, तो इसको कहते हैं शोक दुख काम है, काम है प्रदा। ये जो है जे हैं कड़वे हैं, खट्टे हैं, लवड़े हैं, बहुत गर्म हैं, तीखे हैं, रूखे हैं, और दाहकारक हैं, जो राई जैसे पदार्थ हैं। तो ऐसा भोजन करने वाला अर्जुन वो कौन होता है, वो तामस होता है। कहते हैं कि ये दुख शोक और आमय प्रदा, ये ही इसी को कहते हैं दुख और शोक आमय प्रदा। जो इन सब का सेवन करते हैं तो उनके लिए ही ये कहा गया है, क्योंकि दुख भी होता है और फिर उसका शोक भी करते हैं, फिर शोक मतलब उनका चिंता भी करते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं। तो ये कह रहे हैं पदार्थ राजस पुरुष को, ऐसे पदार्थ अर्जुन जो राजसी होते हैं पुरुष, वो ऐसा भोजन करते हैं। तो सात्विक का हमने कल बता दिया और राजसी का अब बता दिया। अब इच्छा हो तो मैं इसको भी थोड़ा सा बता दूं, लेकिन बड़ा हो जाएगा, चलो मैं कल बताती हूँ।
चलो कल बताती हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि इसको तभी तो हम कहते हैं कि भोजन हमेशा, जो अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है तो सात्विक भोजन करना चाहिए। तो सात्विक का मतलब है, अगर सात्विक भोजन है तो तुम भगवान को समर्पित कर सकते हो। तुम खाना खाते समय पर हम सब कहते हैं आओ मैं भोजन में प्रसाद ग्रहण करें, आओ मैं अपने सब देवताओं का नाम लेती हूँ, आओ मैं सबका आह्वान करें, सब भोजन ग्रहण करो, सब प्रसाद ग्रहण करो, सबका नाम लेती हूँ। जब खाना ही हमारा अच्छा नहीं होगा, जब राजसी और तामसी खाना होगा, तो हम किस भगवान से कहेंगे? अंडा, मीट, मछली, शराब और ये जो है बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तम्बाकू, ये सारी चीज खाते तो तुम किसका भोग लोगे? तो तुम किसका नाम लोगे बताओ? किसका नाम ले सकते? तुम भगवान का नाम ले सकते हो? आ जाओ खा लो तुम भी। अगर बासी खाना, अब ये कल तामसी का आएगा तब बताऊंगी, ये बासी खाना, ये जो गरम खाना, वो ठंडा खाना, बासी खाना, ये जो है नहीं, तो ये तामस का है। तो ये तामस का मैं कल बताऊंगी, आज बस इतना बताऊंगी। तो हमें सात्विक रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध विचार, कहते हैं कि सादा भोजन और उच्च विचार। जब हमारा भोजन सादा होगा तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। जब हमारा खाना खराब होगा तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। मैं तो कैसे करूं? बुद्धि तो उनकी भी भ्रष्ट है जो कि बुद्धि तो मैं क्या करूँ? मुझे तो जब दो चार बात कर लेती संसार वालों से तो मुझे अच्छा लगता है। फेसबुक और कुछ भी क्या अच्छा लगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर लेकिन ये मैं तो उन लोगों की भी कहती हूँ कि जो कि क्या कहते मनावे सो बात कहते हैं, नहीं मनावे सो कहते, तो मुझे तो दिखा था बे तामसी हैं, वे सारे सब तामसी हैं जो ऐसा बातें करते। नहीं तो फेसबुक पर इतने बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। हमारे जो है आशीष भैया हैं, इतनी बढ़िया बात करें, और प्रदीप कुल्ला हैं, इतनी अच्छी बातें करते, बहुत है जंजा में ओम प्रकाश बहुत है, मैं जो इतनी बढ़िया बातें करते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो कि क्या कहते हैं मनाव सो बात कहते थे, उनको बात करने की अकल नहीं है। तो बात करने की अकल कब आती है? जब हम शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध विचार रखते हैं और शुद्ध वातावरण में रहते हैं, पवित्र वातावरण में रहते हैं, जहाँ हमारा सबका व्यवहार अच्छा होता है, उस समूह में हम रहते हैं, हमारे संग साथी अच्छे होते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, तभी ये सब होता है। बल्कि नहीं, भटकने से कहीं नहीं पहुँचोगे, भटकने से संसार में रह जाओगे, ये जीवन भी खराब और आगे का जीवन भी खराब। इसलिए भटको मत, भगवान की शरण में जाओ और उनका कीर्तन भजन करो, और बस अपने काम से काम रखो। यही सब हमारे विचारों की होती है। ये कहते हुए सब कुछ जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।